तरीके की एनजीओ आप सेटअप कर सकते हैं इंडिया में, बट कुछ जो मेन है उन सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। जैसे कि पहली एनजीओ है, आप ह्यूमन राइट्स के ऊपर एनजीओ बना सकते हैं। आप ह्यूमन राइट्स को सेव करने के लिए, जितने भी ह्यूमन राइट्स हैं उसको अवेयर करने के लिए, जितने भी हमारे राइट्स होते हैं उस सारी चीज़ों के लिए एनजीओ बना सकते हैं। आप एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन लॉस के ऊपर एनजीओ बना सकते हैं। आप देखा जाए तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेके लोगों को सजग कर सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं, उसको लेके एनजीओ बना सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो आप सर्विस, अगर किसी तरीके से सर्विस बेस्ड एनजीओ कर क्रिएट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। किसी भी तरीके की सर्विस आप शुरू करना चाह रहे हैं और उसको एनजीओ के फॉर्मेट में ले जाना चाह रहे हैं तो आप उसको शुरू कर सकते हैं। तो उसके अलावा देखा जाए तो रिसर्च बेस्ड एनजीओज हो सकती हैं, उसको आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो आप किसी रिलीजियस एक्टिविटी को या रिलीजियस एक्टिविटी के टाइप को अगर आप किसी फॉर्मेट में लेना चाहते हैं, किसी तरीके से लेना चाहते हैं तो उस फॉर्मेट में भी आप एनजीओ क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए मेन तरीका ये है कि देखा जाए तो बहुत सारे तरीके से आप एनजीओ बना सकते हैं, विभिन्न और भिन्न भिन्न तरीके की। बट मैं ये चीज़ बोलूँगा कि अगर आप एनजीओ क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको एनजीओ क्रिएट करते हुए कई सारी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़, आपकी चेकलिस्ट प्रिपेयर होनी चाहिए कि हाँ जी आप किस तरीके की चेकलिस्ट को यूज़ करेंगे। उस चेकलिस्ट को यूज़ करके आप किस तरीके की एनजीओ को बनाएंगे। उसके बाद कल हम एक नया वीडियो लॉन्च करने वाले हैं, उसको ज़रूर देखिएगा, जिसमें हम बिज़नेस मॉडल की बातें कर रहे हैं। बिज़नेस मॉडल्स की सारी चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे कि हाँ जी अगर आप एनजीओ शुरुआत करते हैं तो आप एनजीओ को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से एनजीओ की अर्निंग क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से एनजीओ को आगे ले जा सकते हैं। तो उस चीज़ के ऊपर हमने पूरा एक वीडियो बनाया है, उसको हम कल डालेंगे। उसको भी देखना आप लोग कि हाँ जी आप किस तरीके से एनजीओ को आगे बढ़ा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं। रेवेन्यू मॉडल्स क्या होने चाहिए एनजीओ के बिजनेस मॉडल्स क्या होने चाहिए आप, और किस तरीके से जितनी भी एनजीओज हैं उनकी केस स्टडीज़ भी हम लाएंगे। वो हालांकि हमने एक डिफरेंट टॉपिक रखा है कि हाँ जी किस तरीके से आप हाउ टू स्टार्ट ए हेल्थ केयर एनजीओ है, बट एनजीओ में उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डाली है, बहुत सारी चीज़ों को हमने उसमें रखा हुआ है। तो आप उस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक देख सकते हैं। अब इसमें बात करते हैं कि हाँ जी जब हम इतनी तरीके के एनजीओज बनाते हैं, हेल्थ केयर की हो गई, या हम सपोज वुमेन एम्पावरमेंट की कोई एनजीओ क्रिएट कर रहे हैं, या सपोज चाइल्ड वेलफेयर के ऊपर कोई एनजीओ क्रिएट कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हम किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी एनजीओ को आगे ले जाने के लिए आपके पास होना चाहिए फंड, और फंड ना हो तो आपके लिए सबसे ज़्यादा सरदर्द बन सकता है वो। रीज़न फॉर बीइंग, जब आपके पास फंड्स ही नहीं है तो आप उसको कैसे आगे ले जा पाओगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू एनजीओ के, हाँ जी किस तरीके से फॉर्म करें हम, किस तरीके से उसको स्केल करें, किस तरीके से आगे ले जाएं, किस तरीके से उसकी बिजनेस प्लानिंग करें, किस तरीके से उसको स्ट्रेंथन करें, स्ट्रक्चर करें, किस तरीके से उसकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को संभाल के रखें, किस तरीके से उसके टाइप्स करें, किस तरीके से अपनी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ को बढ़ाएं, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है उस पर कनेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी पूरी सहायता करेंगे इस सारी चीज़ों में। एंड थैंक यू सो मच। रिमेन कनेक्टेड। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दें।